हाय स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है वो है विटामिन्स के ऊपर। और विटामिन्स के बारे में हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन्स का क्या काम होता है। तो सबसे पहले विटामिन्स के टर्म किसने दिया था? विटामिन्स का टर्म जो दिया था गिवन बाय जो थे फंक नामक साइंटिस्ट 1912 में दिया था। और विटामिन्स का हमारे बॉडी में जो काम होता है वो एनर्जी का काम नहीं होता है, हमारे बॉडी में नॉर्मल और ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, डू नॉट रिलीज एनर्जी बट इसेंशियल इन द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बॉडी। तो बस इसका यही काम होता है कि आपके बॉडी में नॉर्मली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है और आपको जिस चीज़ की डिफिशियंसी होता है उसको फुलफिल कराता है। तो आइए आज जानते हैं कि विटामिन जो होती है कितनी टाइप्स की होती है। तो विटामिन जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ये 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि फैट सॉल्युबल होती है और दूसरी जो होती है वाटर सॉल्युबल होती है। तो आज जानते हैं कौन कौन सी विटामिन जो होती है फैट सॉल्युबल होती है और वाटर सॉल्युबल होती है। सबसे पहले आप जानते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन को। तो फैट सॉल्युबल विटामिन वो होती हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जितने भी हैं ये फैट सॉल्युबल हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि भाई वाटर सॉल्युबल कौन कौन सी विटामिन होती है। तो वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है कि इसमें बहुत सारे विटामिन आती हैं जो कि B1 से लेकर B2 तक होती हैं। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं कि B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12 इतनी जो होती हैं विटामिन बी की होती हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन। इसके अलावा भी एक विटामिन होती है जिसका नाम होता है विटामिन सी। तो इसमें मैक्सिमम हम देखते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है। तो सबसे ज़्यादा इसेंशियल हमारे बॉडी में नॉर्मली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए B1 से लेकर B2 तक की विटामिन होती हैं जो कि बी कॉम्प्लेक्स में आती हैं। विटामिन सी एक आती है कि वाटर सॉल्युबल होती है और इसका भी फंक्शन हमारे बॉडी में नॉर्मली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है। तो आइए क्यों ना हम सभी विटामिन के बारे में जानते हैं कि भाई इनका नाम क्या होता है और फंक्शन कैसे करते हैं, हमारे बॉडी में ग्रोथ को कैसे कराते हैं और किस तरह की डिफिशियंसी होती है उसको कंप्लीट कराते हैं और इनका सोर्स क्या होता है, हमें कहाँ से विटामिन मिलती हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन से लेकर। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में देखते हैं। तो आइए देखते हैं विटामिन ए के बारे में। तो सबसे पहले विटामिन ए का नाम जानते हैं कि इसका नाम क्या होता है। विटामिन ए का जो नेम होता है साइंटिफिक नेम वो होता है रेटिनॉल। ये होता है रेटिनॉल। और एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है कि विटामिन ए का नाम बताइए, तो इसका एक बोल सकते हैं केमिकल नाम या साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। और इसके डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है। इसके डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है विटामिन ए की कमी से वो होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हम हिंदी में बोलते हैं जैसे कि रतौंधी, जो कि आपको शाम होते होते नहीं दिखाई देता होगा हल्का हल्का। ये होती है नाइट ब्लाइंडनेस। आपको कोई भी किसी भी एज में रखा हो तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है और एडल्ट में भी हो सकती है, ओल्ड में भी हो सकती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग रतौंधी के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा एक और डिजीज हो जाती है जिसको जीरप्थेल्मिया बोला जाता है। जीरोप्थेल्मिया का मतलब होता है जीरो का मतलब होता है ड्राई और थैल्मिया का मतलब होता है आई, यानी कि हमारे आंखों में ड्राइनेस आ जाता है। ड्राइनेस का मतलब सूखापन आ जाता है और इससे क्या हो जाती है हमारे आंखों में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं कि कम दिखाई देना। और ऐसा देखा गया ड्राइनेस ऑफ आई में आंखें सूखी पड़ जाती हैं, जो कि ओल्ड एज में जब मैक्सिमम हम देखते हैं ओल्ड एज में ही लोगों को होता है जीरोप्थेल्मिया। तो ये हो जाता है जीरोप्थेल्मिया एडल्ट से ऊपर वाले लोगों के ओल्ड वाले एज में होती है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है किसी भी तरह के लोगों में हो जाता है। तो अब आते हैं कि भाई विटामिन ए की कमी से ये रोग होता है तो इसके सोर्स क्या होता है।
तो आइए जानते हैं सोर्स क्या होता है। इसका जो सोर्स होता है विटामिन ए का, मिल्क होता है, कैरेट होता है, बहुत ही बढ़िया होता है, एप्पल्स होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आते हैं जो है, कॉड लीवर वगैरह जो आ जाता है, ये सब बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है। तो कैरेट को आप ले लेते हो, इसके बाद मिल्क ले लेते हो, एग ले लेते हो, और सबसे बढ़िया सोर्स जो हो जाता है हमारा कॉड लीवर, जो कि मछलियों का लीवर होता है, उसको कॉड लीवर बोला जाता है। और आपका जो आ जाता है एप्पल्स वगैरह आ जाते हैं, मैंगो वगैरह आ जाते हैं। फ्रूट्स की अगर बात करें तो ये सब विटामिन ए के सोर्स होते हैं, ये सब विटामिन ए के सोर्स होते हैं। पपाया भी बहुत ही अच्छा होता है विटामिन ए देने के लिए, etc। तो ये आपका विटामिन ए के बारे में छोटी सी जानकारी कि विटामिन ए को क्या बोला जाता है, रेटिनॉल बोला जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही बनेगा। और डिफिशियंसी की बात करें तो डिफिशियंसी में नाइट ब्लाइंडनेस नामक डिजीज हो जाता है, जो कि किसी को भी हो सकता है। ये सब अगर आप नहीं ले रहे होगे तब। यूरोथैलेमिया बड़े लोगों के लिए होता है, जिसमें आँखें जो होती हैं उनकी ड्राइनेस आ जाती है, सूखा थोड़ा हो जाता है। अब आते हैं विटामिन डी के। विटामिन ए को ख़त्म करते हैं तो विटामिन डी पे आते हैं। विटामिन डी के बारे में अगर बात करें तो विटामिन डी का क्या नाम होता है, तो विटामिन डी का जो नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी के कमी से कौन सा डिजीज हो जाता है, डिफिशियंसी। तो डेफिशिएंसी से इससे होता है आपको रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है। रिकेट जो होता है चाइल्ड को होता है, सूखा रोग भी बोलते हैं लोग। इसके अलावा बड़े लोगों में कौन सा रोग रहता है, ऑस्टियोमलेसिया। ऑस्टियोमलेसिया एडल्ट लोगों को होता है। तो बात करते हैं रिकेट्स में, आप देखा होगा कि बच्चों की जो होती है, जो शरीर होता है सूखा रोग में ये होता है कि उनकी सारी बोन्स दिखाई देने लगती हैं, बिल्कुल स्केलेटन साफ दिखाई देता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, एक्चुअल में यही होता है। वही बात ऑस्टियोमलेसिया में होता है। ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियो से बोन हो जाती है, मलेशिया से मतलब वीकनेस आ जाती है बोन्स में, और कभी भी लोगों को मोच आ सकता है, जो कि विटामिन डी की कमी से होती है एडल्ट लोगों में। तो इनका जो सोर्स होता है, सबसे अच्छा जो सोर्स होता है विटामिन डी का, आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह की धूप लीजिए 7 से 8, 9, 10 की, इसके बीच की, आपको स्किन के अंदर जो होती है विटामिन डी एक्टिव हो जाती है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और एक तरह की ये हार्मोनल एक्टिविटी होती है। और एक्चुअल में सनलाइट हमारे अल्ट्रावायलेट रे हमारी स्किन पर पड़ती है और रिएक्टिव होती है, और एक्टिव होने के बाद हमारे शरीर को मिल जाती है। बहुत ही अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी से। इसके अलावा भी सिंथेटिक फार्म में मिलते हैं, विटामिन D3 के फार्म में मिलते हैं, उसको भी ले सकते हैं। कैल्शियम वगैरह ले सकते हैं, तो हमारी बोन्स के लिए बहुत ही मजबूत हो जाता है। कैल्शियम का कम्बिनेशन देकर विटामिन डी को 3 को सिंथेटिक किया जाता है, और हमें विटामिन डी मिल जाते हैं, तो हमें रिकेट्स हुआ, ऑस्टियोमलेसिया होता है, ये सब सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। तो लिख लीजिएगा सोर्स में कि सोर्स में ये होता है कि इट इज़ ए बिग सोर्स ऑफ सनलाइट। सबसे बढ़िया जो सोर्स होता है सनलाइट होती है। इसी सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी स्किन में जो विटामिन के हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो कैल्शियम वगैरह को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, जो कि एक तरह का फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके डेफिशिएंसी से अगर बात करें विटामिन ई के, विटामिन ई का जो फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और अगर साइंटिफिक नेम देखें तो टोकोफेरॉल भी बोला जाता है। फर्टिलिटी विटामिन इसके नाम से जाना जाता है, और एक्चुअल में इसका नाम टोकोफेरॉल होता है। टोकोफेरॉल, ये आप नाम याद रखना, एग्जाम में इसका नाम आएगा।
ना कि फर्टिलिटी, वो आल्सो नोन एज के नाम से आता है फर्टिलिटी विटामिन। तो इसके अलावा आप जानते हैं कि डिफिशियंसी क्या होती है। डिफिशियंसी से भाई फीमेल फर्टिलिटी या मेल को भी फर्टिलिटी होती है। तो लोग इसके डिफिशियंसी से हम बोल सकते हैं कि स्टेरिलिटी आ जाती है। किसी को भी हो सकता है स्टेरिलिटी, मेल हो चाहे फीमेल हो। इसको सब नपुंसक भी बोल सकते हैं या नपुंसकता आ सकता है, क्योंकि भाई फर्टिलिटी विटामिन है तो भाई जो भी स्पर्म एग्स हो गए वो बनना फॉर्मेशन उसका डिक्रीज हो जाता है, तो स्टेरिलिटी आ जाती है। विटामिन ई का सबसे बढ़िया जो सोर्स होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भाई विटामिन ए कहाँ से मिलता है? सभी वेजिटेबल्स जो होती हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें पाया जाता है, टोमेटो वगैरह फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी में नॉर्मली क्या करता है कि गोनैड्स जो होते हैं उनके एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जो कि एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो सिरप के फॉर्म में भी आपको मिलता है और डायरेक्टली आपको भी फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, जो कि स्टेरिलिटी को दूर करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विटामिन ई का सबसे बढ़िया बेस्ट एंटीऑक्सीडेशन जो होता है न्यूट्रिशनल होता है, बोल सकते हैं ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह यही सब होते हैं जो कि आपको इसके डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं कोड लीवर या कोकोनट ऑयल को ले सकते हो। कोकोनट ऑयल जो होता है जो कि बहुत ही बढ़िया होता है, विटामिन ई को देने में सक्षम होता है। इसके अलावा आते हैं हम विटामिन के बारे में। ये हो गया तो मिटा देते हैं, जो कि फैट सॉल्युबल का लास्ट विटामिन होता है विटामिन के। और विटामिन के को नेप्थोक्विनोन के नाम से जानते हैं। नेप्थोक्विनोन ये होता है आपका साइंटिफिक नेम। अब इसका मेन काम क्या होता है कि भाई इसके डिफिशियंसी अगर बॉडी में हो रही है, कौन सा डिजीज होता है, तो इसमें क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग डिले का मतलब आपका जब भी कभी पे कहीं पे माइनर सा कट लग जाए बॉडी में, तो आपका ब्लड अगर फ्लो हो रहा है तो वो क्लॉटिंग नहीं होगी। तो किसके डिफिशियंसी से हो जाता है? तो विटामिन के की कमी के कारण हो सकता है आपको ब्लड क्लॉटिंग डिले हो सकता है, या तो एक और कारण होता है जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर आता है, जिसमें बोला जाता है कि भाई इनको सिक्कल सेल एनीमिया नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं कि इनको जेनेटिक डिसऑर्डर में वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का कमी हो जाता है उसमें। तो उसके कारण जो होता है विटामिन के भी नहीं उसमें होता है, ऑप्शंस होता है फैक्टर वगैरह, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में चला जाता है। तो उसके कारण भी ब्लड क्लॉटिंग डिले रुक जाता है और व्यक्ति का ब्लड ऐसे फ्लो होता रहता है और उसके बाद उसका नेचुरली डेथ हो जाता है। नेचुरली नहीं, एक तरीके से डेथ ही होता है, उनका डेथ होना कम्प्लीटली होता है। तो नेप्थोक्विनोन के बारे में आता है डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग डिले हो जाता है। अब ब्लड क्लॉटिंग जब डिले हो जाता है तो भाई ब्लड क्लॉटिंग डिले को हम लोग एक तरीके से दूसरा नाम देते हैं ब्लीडिंग या हीमोरेज भी नाम देते हैं। ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं या हीमोरेज भी बोल सकते हैं। और इसका जो सोर्स बोल सकते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि भाई विटामिन ई कहाँ से आपको के मिलता है, तो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होता है इसका जो सोर्स होता है। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि आपके बॉडी में ही सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है सीकम, और सीकम के अंदर विटामिन के और विटामिन 12 का फॉर्मेशन होता है बाय द एस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होती है तो जिसके कारण हमारा विटामिन के का फॉर्मेशन होता है। तो आज ये आप जानते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि एक बैक्टीरिया ई कोलाई नामक, जो कि हमारे
कौन से भाग में इंटेस्टाइन के पाई जाती है? तो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में, सीकम वाले पार्ट में ये पाई जाती है। और विटामिन के का फॉर्मेशन करती है और विटामिन B12 का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ से हमें विटामिन मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा कि भाई विटामिन बी जो होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन का, उसको हम दूसरे वीडियो में देखते हैं। अभी इसमें ज़्यादा बड़ी हो जा रही है तो हम उसको दूसरे वीडियो में देख लेते हैं। जब दूसरी वीडियो यहाँ तक आपके फैट सॉल्युबल की थी, दूसरे वाले में वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में बात करेंगे।